તમે ભવિષ્ય માટે તૈયાર CNBC બજારના ઇબેક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં પ્રવેશી રહ્યા છો। નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું આ ખાસ રજૂઆતની અંદર। આપની સાથે હાજર છું હું અદિતિ યાજ્ઞિક અને આજે આપણે એ સેક્ટર ડિસ્કસ કરવાના છે જેની અંદર સૌથી વધારે આપણને પેઇન કોવિડના લીધે આવતા દેખાયું હતું, હોસ્પિટાલિટી સેગમેન્ટ। સ્પેશિયલી જે પણ હોટલ કાઉન્ટર્સની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એની અંદર કેવી રીતના ઇફેક્ટ આવતી દેખાય અને એને કેવી રીતના ઓવરકમ થઈ રહ્યું છે। જોકે વચ્ચે એક પીરિયડ એવો હતો જ્યારે આપણે રિવેન્જ ટ્રાવેલ અહીંયા આગળથી ખાસા સારા પેરામીટર્સ ઉપર આગળ વધતા જોયું, બટ ત્યાંથી નવા વેરિયન્ટની શરૂઆત અને ફરીથી એક વખત ડિમાન્ડની અંદર જે પ્રમાણે થોડુંક ડેન્ટ પડતું દેખાઈ રહ્યું છે, કેવી રીતના એને ઇન્ડસ્ટ્રી કાઉન્ટિંગ કરી રહી છે અને એને આગળ કેવી રીતના ગ્રોથ પેરામીટર્સ વધતા દેખાઈ રહ્યા છે, આ બધા વિશે વાતચીત કરીશું। આપણી સાથે આ ચર્ચાની અંદર અત્યારે જોડાई રહ્યા છે कामत ग्रुप ना डायरेक्टर विशाल कामत। कामत जी, शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत मैं इसी से करना चाह रही थी क्योंकि हम लोगों ने ऑक्यूपेंसीज के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट पिछले 1-1.5 साल में देखा है। कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, अब चीज़ें थोड़ी बहुत इम्प्रूव होनी शुरू हुई थी क्योंकि मैंने जितने भी प्लेयर्स से बातचीत की है रिवेंज ट्रैवल को लेकर भी काफ़ी कमेंट्स बनती हुई दिखी है। आपकी तरफ से एक आइडिया, ये ट्रांजिशनिंग कैसे दिखा है? हम लोग थोड़ा बहुत जो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें नए वेरिएंट को लेकर किस तरीके से चीज़ें थोड़ी वापस शुरुआत होती हुई दिख रही है आपको? एक आइडिया इंडस्ट्री पैरामीटर्स के ऊपर आपकी तरफ से, उसी से शुरुआत करें। वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार मैडम। पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी इंडस्ट्री ने जितना कोरोना के इस युद्ध को सपोर्ट किया है शायद फार्मा के इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि हमारे अनेक जो लोग हैं कोरोना पॉजिटिव लोगों को भी बहुत ख्याल रखा है, वंदे भारत का भी ख्याल रखा है। और इसकी वजह से हम क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारे हर एक लड़कों के लड़कियों के नस नस में है कि कैसे सेफली हॉस्पिटैलिटी का आपको सेवन देना। इसकी वजह से आप देखेंगे कि लोग जो है, एक तो ये रिवेंज ट्रैवल ऐसा मैं नहीं मानता, ये है एक गरज। जैसे आपको गरज है खाने पीने की, वैसे आपको गरज है एक नौकरी की, उसके बाद एक रिलैक्सेशन की। वो रिलैक्सेशन हो सकता है मूवी, म्यूजिक या ट्रैवल। तो इसमें जो है हम, ये कोई रिवेंज की बात नहीं, ये एक फिजियोलॉजी, एक मेंटल रिक्वायरमेंट है। और यही दिखा है इस कोरोना के बाद कि जब लोग इतने टाइम से अंदर बैठे थे, तो जब वो बाहर निकलना चाह रहे थे, इट इज मोर आउट ऑफ रिफ्रेशिंग द बॉडी, माइंड एंड सोल। तो हमारी इंडस्ट्री जो है सपोर्टेड, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि लोग इतने ट्रैवल करने के बावजूद भी आप देखें नहीं कि कहीं ऐसे आउटब्रेक हुआ है। जो भी अभी हुआ है ये म्यूटेशन की वजह से हुआ है, मगर किसकी लापरवाही से नहीं। ओके, अग्रीड। अच्छा, एक आइडिया सर, मैं अग्री करती हूँ कि ये सेगमेंट की तरफ से सबसे ज़्यादा सपोर्ट एक्सटेंड भी हुआ है और जब ज़रूरत थी तब यहाँ से क्वारंटीन सेंटर्स के लिए भी हेल्प आती हुई दिखी थी। एक आइडिया मैं ऑक्यूपेंसीज के पैरामीटर पे समझना चाह रही थी क्योंकि न्यू ईयर को लेकर काफ़ी डिमांड जनरेट हुई है। अब जब थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस वापस आते हुए दिख रहे हैं, काइंड ऑफ हम लोगों ने गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मूव्स देखे हैं, कुछ स्टेट्स में देखे गए हैं, वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है? एक आइडिया इसके ऊपर आपकी तरफ से, शुरुआत उसी से करें। नए साल की ऑलरेडी हम लोग शुरुआत देख रहे हैं, कैसे एक्सपेक्ट करना चाहिए? और आपको और आपकी टीम को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो विश मैं कर दूं, इस पे ऊपर डिस्कशन करें उससे पहले एक आइडिया अब ऑक्यूपेंसीज के ऊपर। CNBC और आपके पूरे व्यूअर्स के परिवारों को सबको कामत ग्रुप और हॉस्पिटैलिटी ग्रुप से एक बहुत ही बढ़िया हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल बहुत ही अच्छा जाएगा। हमारी इंडस्ट्री जो पिकअप हो रही थी, डोमेस्टिक ट्रैवल, कॉर्पोरेट ट्रैवल और स्पेशली पर्सनल ट्रैवल काफी इम्प्रूव हुआ था। जरूर ये लास्ट 10 दिन में थोड़ा बहुत हमने इम्पैक्ट उसका देखा है, यहाँ जहाँ लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके गरज के हिसाब से। मगर न्यू ईयर पे लोग स्पेशली शहरों के बाहर जा रहे हैं, बंगलों में, रिजॉर्ट डेस्टिनेशंस में। और गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स है, मेरा मेन कंसर्न यही रहता है कि हम पूरा समर्थन देना चाहते हैं गवर्नमेंट के हर इनिशिएटिव को, मगर नी जर्क रिएक्शन जो कहते हैं हम, वो शुड बी समथिंग अवॉइडेड, वो अवॉइड करना चाहिए। हम सब जैसे अभी उन्होंने कुछ स्टेट्स में कर्ब्स हैं रात के, मगर कोरोना रात को ही फैलता है क्या? क्या कोरोना रात में ही घूमने के आदमी से होता है क्या? तो हम लोगों को एक बैलेंस सोसाइटल रिक्वायरमेंट देखना चाहिए। जैसे कुछ स्टेट्स में उन्होंने कहा है कि करिए, मगर सेफली करिए, नियम पाल के करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके करिए। ऐसा अप्रोच इज बेटर देन अ टोटल थिंग। मगर क्या है कि हमारा काम है हमारे प्रशासन को जो भी स्टेट में है समर्थन देना और उस हिसाब से देखना जहां हमारे गेस्ट भी खुश हो और हम उल्लंघन भी ना करें। तो ये जो नी जर्क रिएक्शन है, ये हानि होता है क्योंकि इससे अननेसेसरी बहुत डाउट क्रिएट हो जाता है और
कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि हर एक स्टेट ने अलग अलग जो लिया, अगर एक यूनिफॉर्म एक कंसेंसस के हिसाब से करते तो हर पर्यटक, हर कस्टमर, हर एक सदस्य मालूम है कि उसको क्या करना है। अभी गोवा में अलग है, कोई और स्टेट में अलग है, कुछ और स्टेट में अलग है। तो ये कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है, और इसमें क्या हो जाता है कि स्पेशली मीडिया का एक बहुत बड़ा इसमें एक पार्ट रहता है इंफॉर्मेशन क्लैरिटी देना। और इसमें क्या है कि क्योंकि अनेक जगह के अलग मीडिया अलग बोलते हैं, तो और भी उसमें एक कंफ्यूजन हो जाता है। सो बाय एंड लार्ज हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एक अगर यूनिफॉर्म हिसाब से होता तो बहुत ही अच्छा होता, बट विद इन वॉट एवर द थिंग्स आर देयर पैरामीटर्स वी आर डूइंग। न्यू ईयर के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ रिजॉर्ट डेस्टिनेशंस जो है महाबलेश्वर और गोवा और ये, इनमें अच्छी एक पिकअप हुई है, मगर जैन फेब का जो असर हो सकता है वो तो टाइम के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, क्योंकि हम लोग कॉस्ट स्ट्रक्चर के पैरामीटर्स के ऊपर भी थोड़े बहुत चेंजेस देख चुके हैं, एक आइडिया मैं इसके ऊपर समझना चाह रही थी, क्योंकि हाइजीन नीड्स काफ़ी बढ़ चुके हैं कोविड की वजह से। ये स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है, और ये जब डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूरे इंडस्ट्री पैरामीटर्स डिस्कस करें, एक आइडिया आपकी तरफ से अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरफ जो ये शिफ्ट आता हुआ दिखा है, ये इंडस्ट्री के लिए कितना बेनिफिशियरी आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक आइडिया। हम जैसे ऑर्किड होटल ब्रांड को बहुत फायदा हुआ है, कामत ब्रांड को बहुत फायदा हुआ है, जैसे अनेक हमारे ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, ब्रांडेड हमारे कलीग्स हैं, उनको ज्यादा फायदा हुआ है अनऑर्गेनाइज प्लेयर से। क्योंकि बात सिर्फ एक तो बहुत बड़ा एक फैक्टर प्ले करता है वो ट्रस्ट, दूसरा प्ले करता है वैल्यू, और तीसरा है कि जो हम ब्रांडेड प्लेयर्स हैं हमारे पास अनेक टूल्स हैं मार्केटिंग के, ऑनलाइन टाइप्स हैं, बाकी अनेक जो एक हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग, इन शॉर्ट हमारा मार्केटिंग स्ट्रांग होने की वजह से हम लोगों की आउटरीच ज्यादा होती है। अनब्रांडेड प्लेयर को बहुत बार ये साधन नहीं मिलते क्योंकि ये कॉस्टली भी रहते हैं, और जब आप एक छोटे प्लेयर रहते हैं, एक इंडिविजुअल प्लेयर रहते हैं, तो आपको ये महंगा पड़ता है। बट जब आप एक ग्रुप के भाग बन जाते हो तो ये फिर आपको कॉस्ट आपका डिवाइड हो जाता है, तो ये सस्ता पड़ता है। तो मार्केटिंग इज ऑल्सो वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे जैसे चेन प्लेयर या ब्रांडेड प्लेयर को आप बोल सकते हैं कि फायदा होता है। तो कॉस्ट का जो आप बोल रहे हैं कि यस, हाइजीन कॉस्ट डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है, अगर रादर इंक्रीज हुआ है, मेंटेन करना आपके अनेक हाइजीन स्टैंडर्ड्स को और कोरोना के इनिशिएटिव्स को। मगर उसके साथ साथ क्या है कि हॉस्पिटैलिटी भी पूरे रीति से एक लिमिटेड हॉस्पिटैलिटी जो मिल रहा है बहुत सारे लोगों को, उस हिसाब से वो कॉस्ट थोड़ा बहुत बैलेंस भी हुआ है, ऐसा नहीं है। तो हमारी इबिटा जो है वो एक लाइन में रही है, मगर एट द सेम टाइम जो वॉल्यूम है वो नहीं मैच हुआ है। जो हम प्री कोविड प्री पैंडेमिक अलग अलग, ऑफ कोर्स ये वापस अलग अलग होटल के हैं, कुछ होटल्स में प्री पैंडेमिक लेवल पास हुआ है, कुछ लोग में जस्ट टच हुआ है, और कुछ जो अभी तक रिकवरी नहीं हुई प्री पैंडेमिक लेवल पे। मगर ऑपरेशनल जो चैलेंजेस थे वो अभी इतने पहले जैसे नहीं रहे। हमारे सब बच्चे लोगों को भी, हमारे सब टीम मेंबर्स को उसकी आदत हो चुकी है, एंड दे आर एबल टू एडजस्ट टू दैट। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक आइडिया, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए डेट ऑलरेडी थोड़ा बहुत अक्यूमुलेटेड हम लोगों ने देखा है, ये चीज़ें जो थोड़ा बहुत कॉस्ट इंक्रीज कर रही हैं वो भी डेंट तो करेंगी। कैसे आप इंडस्ट्री एवरेज काइंड ऑफ ये चैलेंज मिटिगेट होते हुए देख रहे हैं आने वाले कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो, विथ द काइंड ऑफ डिमांड ग्रोथ वी आर विटनेसिंग? ग्रोथ में वापस हमारे एडीआर ग्रोथ भी आ चुके हैं। जो हमारे एक साल पहले एवरेज एआरआर रहता था, एवरेज डेली रेट रहता था, वो तो अभी आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री में एटलीस्ट वो एक बढ़ोतरी हुई है ऑक्यूपेंसी। और दूसरी बात है कि उस टाइम पे होटल प्लेयर्स बहुत डेस्परेशन में सेल कर रहे थे कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ हो, मगर अभी ऐसा है कि आज वो परवड़ता नहीं है। तो जो भी है आपको जो कॉस्ट पकड़ना पड़ता है उस हिसाब से, तो ओवरऑल जो रेट वापस इंप्रूवमेंट हुई है वो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। ऊपर से जैसे मैंने कहा कि ऑक्यूपेंसी के लिए काफी इंप्रूवमेंट हुई है, जहां लोगों का स्पेंड करने का स्टाइल भी चेंज हो चुका है। एक जमाने में प्री पैंडेमिक में बंबई जैसे शहर में स्टेकेशन एक बहुत छोटा भाग होता था, अभी स्टेकेशन एक बहुत बड़ा भाग है हमारे बिजनेस सेगमेंट का, स्पेशली वीकेंड्स पे, जहां लोग नहीं जाना चाहते हैं बाहर बंबई से या दिल्ली से या कहीं से भी, और वो अपने होटल में ही चेक इन करते हैं, बढ़िया रूम सर्विस मंगाते हैं, रूम में एंजॉय कर रहे हैं, मगर घर पे उनको कुछ कामकाज नहीं करना है, रिलैक्स करना है। जब पहले पूल भी बंद था, अभी पूल भी चालू है, तो एक रिफ्रेश करने के लिए रिचार्ज, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और वर्क फ्रॉम होम बोलने के लिए बहुत आसान है, मगर बहुत मैं मेरे कलीग्स को देखता हूँ, होटल इंडस्ट्री वालों को तो वर्क फ्रॉम होम है नहीं, मगर जो नॉन होटल वाले हैं
वो मैं देखता हूँ तो उनकी लाइफ काफी स्ट्रेसफुल है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का 6 बजे का टाइम कभी एंड नहीं होता, 9 बजे भी होता है, 11 बजे भी होता है, एंड ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल जो वीक निकलता है उनका, वो स्टेकेशन में बहुत इंप्रूव हुआ है। तो इस तरह से एक बैलेंसिंग देखते हैं हम, और इसी के ऊपर हम लोग आगे फोकस कर रहे हैं। ओके, अग्रीड सर। और लास्ट सवाल, इन टर्म्स ऑफ एवरेज रेवेन्यू पर रूम वो किस तरीके से शेप अप हो रहा है? क्योंकि मुझे याद है लास्ट ईयर तो पूरा वॉश आउट था जो हम लोगों ने कोविड की सिचुएशन देखी है। इम्प्रूवमेंट के टर्म्स में प्री कोविड कंपेयर करते हैं, वो कितना ऑलरेडी हम लोग अचीव कर चुके हैं? एक आइडिया इसके ऊपर अगर आप मुझे दे पाएं। टाइम पे बहुत सारे हमारे इंक्रीमेंटल फैसिलिटीज बंद थे, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल, फिर आपके मल्टीपल रेस्टोरेंट्स, तभी एक ही रेस्टोरेंट से काम चले, जैसे ऑर्किड होटल में मोस्टली ग्रिल्स है, साउथ ऑफ विंध्यास है, बुलेवार्ड है, 3-3 रेस्टोरेंट्स है, मगर उस टाइम पे हम एक ही रेस्टोरेंट से चला रहे थे। मगर जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी भी बढ़ता गया, हम लोगों को अलग अलग रेस्टोरेंट्स खोलने पड़े, ताकि उस हिसाब से ऑक्यूपेंसी के हिसाब से हम लोगों को कंफर्टेबली बिठाए, सोशल डिस्टेंसिंग से और नॉर्म्स के हिसाब से। तो अभी रेस्टोरेंट्स भी सब चालू हो चुके हैं आपके रूम्स के हिसाब से, मगर फिर भी जो पहले जैसा बूस्ट जो था वो अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि होलिस्टिक जो हम एक होटल में बैंक्वेटिंग के साथ F&B यानी रेस्टोरेंट के साथ अनेक एंसिलरी जैसे स्पा और बाकी आपके एंसिलरी इनकम्स, ये सब जब एक साथ आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्री पैंडेमिक के रेवपार आपकी वापस आ सकती है। मगर अभी फिलहाल जो है हम लोग जो कर रहे हैं इन अ वेरी स्ट्रैटेजी हमने बेसिकली चेंज कर दिया है। एक फोकस स्ट्रैटेजी है रूम के लिए, एक फोकस स्ट्रैटेजी है हर एक F&B आउटलेट और रेस्टोरेंट के लिए, और जब टाइम आता है जैसे वीकेंड पे तो क्लब में कैसे उनको स्टेकेशन पैकेजेस करके, तो ऐसे करके हमने कामत ग्रुप में हमारा पूरा स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया है। और हमारी स्ट्रैटेजी जो है हर कुछ महीनों के हिसाब से चेंज करती है। अभी ओमिक्रॉन आया है तो उस हिसाब से हमको स्ट्रैटेजी वापस रिव्यू करना पड़ेगा। तो एक जो पहले हमारा एनुअल प्लानिंग होता था, वो अभी एनुअल प्लानिंग के बजाय हम हर क्वार्टर में हम रिव्यू करते हैं, और हम बहुत फ्लेक्सिबल हिसाब से काम करते हैं। ओके, बिल्कुल अग्रीड सर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये कंप्लीट डिटेल्स मेरे साथ शेयर करने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स, अगली बार जब हम लोग बातचीत करें और डिटेल में बातचीत कर पाए। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए विशाल जी। આપણી સાથે કામત ગ્રુપના ડાયરેક્ટર વિશાલ કામત જોડાયા હતા અને હવે વાત કરીએ આગળ रॉयल ऑर्किड्सના सीएफओ अमित जायसवाल साथे। अमित जी, शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो क्योंकि हम लोग जिस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर वापस थोड़ा एंकरेजमेंट आते हुए देख रहे हैं, आपकी तरफ से एक कमेंट, हम लोग प्री कोविड लेवल्स पे कब तक ये इंडस्ट्री के टर्म्स में पहुंच पाएंगे, और साथ ही ऑक्यूपेंसी रेट्स सच किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है? हम लोगों ने देखा है कि न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड जनरेट हुई थी। आपकी तरफ से एज ऑफ नाउ क्या सिचुएशन है? एक आइडिया से शुरुआत करें। वेरी गुड आफ्टरनून। सी, अगर आप इस बिजनेस को देखना इंडस्ट्री को, तो इसको दो पार्ट में देखना पड़ेगा। एक है जो हॉलिडे वेकेशन स्पॉट्स है और एक है बिजनेस होटल। तो इसको दो पार्ट में अगर आप करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अगर आप हॉलिडे डेस्टिनेशन मींस हम लोग जो अपने टेक्निकल टर्म में लेजर डेस्टिनेशन बोलते हैं, वो तो बहुत बढ़िया कर रहा है। इनफैक्ट वो प्री कोविड लेवल से बेटर कर रहा है आज की डेट में। जो एवरेज रेट्स है हॉलिडे डेस्टिनेशंस के, वो भी रेट भी ऑलमोस्ट 100% अबव है प्री कोविड लेवल से अगर कंपेयर करें तो। और जहां तक न्यू ईयर का बात है तो सारे हॉलिडे डेस्टिनेशन फुल चल रहे हैं, देयर इज नो रूम। ओके, अब आ जाइए आप बिजनेस होटल्स का। तो बिजनेस होटल का जहां तक बात हम करते हैं तो अक्टूबर ऑनवर्ड बिजनेस होटल काफी बेहतर हो गया। ओके, ऑक्यूपेंसीज लेवल जो है प्री कोविड लेवल को टच कर रही है। हाँ, बिजनेस होटल्स के जो रेट्स हैं वो अभी भी थोड़ा ड्रैग कर रहे हैं। पहले जैसे मैंने पहले बोला था कि वो 30% ड्रैग कर रही थी प्री कोविड लेवल से, अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है और जो है अब 10 से 15% ड्रैग कर रही है प्री कोविड लेवल से। ये रहा बिजनेस होटल्स का एनालिसिस। बट यस, अब जो ओमिक्रॉन का जो चर्चा चल रही है अभी नाउअडेज, मीडिया में भी, न्यूज में भी, तो उसका इम्पैक्ट जो अभी पड़ा है फिलहाल वो है न्यू ईयर इवेंट सारे कैंसिल हो गए। अब जो हमें सरकार से परमिशन नहीं है कि हम न्यू ईयर इवेंट करें, तो वो एक दिन का रेवेन्यू का जो है हमें नुकसान तो होगा ही डेफिनेटली। बट जहां तक न्यू ईयर इवेंट का बात है, वो सब जो इन हाउस गेस्ट है, हमारे रूम्स के गेस्ट हैं,
उनके साथ हम छोटे रूप में जो है इसको करेंगे। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक आइडिया मुझे आप बताइए, इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट ट्रैवल कितना रिजम्पशन हम लोग देख चुके हैं, और साथ ही एक आइडिया कितने होटल्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है एज सच जब हम डिस्कस कर रहे हैं? कॉर्पोरेट ट्रैवल वो पूरी तरह से नहीं खुला है, अभी तक तो नहीं खुला है। काफी कॉर्पोरेट मूवमेंट हमने देखा, नवंबर में देखा, दिसंबर में भी देखा, बट अब ओमिक्रॉन के कारण थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन, हमें उम्मीद थी कि जनवरी ऑनवर्ड सारे कॉर्पोरेट ट्रैवल शुरू हो जाएंगे, बट अब हमें लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट थोड़ा कॉर्पोरेट ट्रैवल पे पड़ेगा। कॉर्पोरेट ट्रैवल जो है अभी भी काफी कम है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, क्योंकि हम लोग ये सीरीज में डिस्कशन कर रहे हैं नेक्स्ट कैलेंडर ईयर किस तरीके से वर्कआउट होगा, एक इंडस्ट्री वॉइस आपकी तरफ से किस तरीके से आप पूरी इंडस्ट्री नेक्स्ट ईयर ग्रो होते हुए देख रहे हैं, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। हम लोग तो काफी हंगो थे कि नेक्स्ट ईयर जो है इंडस्ट्री एकदम पूरी तरह से बाउंस बैक कर जाएगा। ओके, बिकॉज अगर आप हमारा सितंबर का रिजल्ट देखें तो हम प्रॉफिटेबल हो गए, कंपनी एज अ होल हम प्रॉफिट में आ गए थे लगभग 1.5 साल के बाद, और अक्टूबर ऑनवर्ड बिजनेस काफी इम्प्रूव किया, तो हमें लग रहा था कि नेक्स्ट ईयर जो है हम तो पूरी तरह से बाउंस बैक कर जाएंगे, कॉर्पोरेट ट्रैवल्स भी और बिजनेस होटल्स भी। बट अब ओमिक्रॉन का जो चल रहा है तो वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि कितना तक इम्प्रूवमेंट होगा। बट सिंस हमने अगर रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी है तो ओमिक्रॉन विल बी हैव अ वेरी माइल्डर इफेक्ट, इसका जो हॉस्पिटलाइजेशन कोई खास नहीं होने वाला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल ऑनवर्ड बिजनेस जो है काफी इम्प्रूव हो जाएगा एज ऑफ नाउ, बट स्टिल वी हैव टू सी। ओके, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अमित जी, और ये पूरे डिस्कशन में आपका जो काइंड ऑफ एनालिसिस है वो शेयर करने के लिए। अगली बार जब हम लोग नए साल में बातचीत करेंगे इन डिटेल सारे पैरामीटर्स डिस्कस कर पाएं, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू जुड़ने के लिए। રોયલ ઓર્કિડ્સના મેનેજમેન્ટ જોડાયા હતા, અને જે પ્રમાણે આપણે ડિસ્કશન જોઈ રહ્યા છીએ, ડિમાન્ડની અંદર એક સારું જનરેશન છે, અહીંથી જે પ્રમાણે પ્રી કોવિડ લેવલ્સ પર આપણે ઓલરેડી પાછા પહોંચી ચૂક્યા છીએ, એ કેવી રીતના વર્કઆઉટ કરે છે નવા વેરિયન્ટના હોવા છતાં, એની પર આગળ ડિસ્કશન કરીશું। ફિનાન્શિયલી કઈ કંપનીઝને ધ્યાન રાખવું જોઈએ એના પર પણ વિગત લઈશું। એક ક્વિક બ્રેક લઈ લઈએ અને ત્યારબાદ મારી સાથે જોડાશે વેલ્થ એડવાઇઝરના જનક શાહ એના માટે। ઇન્ડિયા બુલ્સ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સે સુરક્ષિત અને રીડીમેબલ એનસીડીના પબ્લિક ઇશ્યુની જાહેરાત કરી છે। પ્રતિવર્ષ 9.25% સુધીનો કૂપન દર ઓફર કરે છે અને પ્રતિવર્ષ 0.25%નું વધારાનું ઇન્સેન્ટિવ। સબસ્ક્રિપ્શન કરવા માટે ઇશ્યુ ખુલ્લો છે। સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે 0124-607-9840 પર કોલ કરો। જોખમ પરિબળો અને ઇશ્યુ સંબંધિત માહિતી માટે સેબી, સ્ટોક એક્સચેન્જો, કંપની અને કી મેનેજરોની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ। શેલ્ફ અને ટ્રેન્ચ 1 પ્રોસ્પેક્ટ્સનો સંદર્ભ લો। CNBC Bajar EBIX Studio, powered by EBIX Cash. બજારના દિગ્ગજ એક્સપર્ટ સટીક અને સચોટ વિશ્લેષણો સાથે આપશે કોલ, સલાહ જે અપાવશે અચૂક નફો, એક્સપર્ટ એડવાઇસ, કોલ્સ ઓન ફાયર, દિવસભર માત્ર CNBC બજાર પર। जब पैर तले से दिन गुजरे सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। This is Network 18, and you are watching CNBC Bajar, powered by EBIX Cash. EBIX Cash, हर खुशी के लिए काफी है।
સ્વાગત છે આપનું એક વખત ફરીથી આ ખાસ રજૂઆતની અંદર અને આગળ ડિસ્કશન કરીએ આખા સેક્ટરની અંદર કેવી રીતના અત્યારે આપણે પોઝિશનિંગ જોઈ રહ્યા છે, વેલ્યુએશન્સ ક્યાં બેટર દેખાઈ રહ્યા છે અને એન્ટ્રી પોઈન્ટ ક્યાં સૌથી સારો બની રહ્યો છે. વેલ્થ ફિનવાઇઝરના જનક શાહ મારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે આ ડિસ્કશન માટે. સ્વાગત છે આપનું જનકજી. અને કેમ કે આપણે આ આખું સેક્ટર સૌથી વધારે ઇફેક્ટ થતા જોયું છે કોવિડ સિચ્યુએશનની અંદર, ત્યાંથી થોડુંક ઉભરવાનો ટ્રાય કરી રહ્યું છે. કેવી રીતે તમે એનાલાઇઝ કરો છો સેક્ટરને અને આગળ ડિસ્કશન કરીએ પહેલા આમાંથી તમને કેવી રીતના ગ્રોથ પ્રોસ્પેક્ટ્સ આગળ વધતા દેખાય છે? ગુડ આફ્ટરનૂન અદિતિ. આપણે આપણે હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરીએ તો એક પહેલા આપણે જોઈએ છે કે અત્યારે કોવિડની ફર્સ્ટ વેવ આવી પતી ગઈ, સેકન્ડ વેવ આવી પતી ગઈ. હવે અત્યારે આ ઓમિક્રોન વેવ ચાલી રહી છે કે જેમાં એવા પોઝિટિવ વસ્તુ એ છે કે માન્યતા એવી છે કે આની અંદર ફક્ત કોલ્ડ કફ અને એટલા મોટા સિમ્ટમ્સ નથી. તે છતાં બી ગવર્મેન્ટ હંમેશા બધાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એના માટે અમુક વખત 50% કે અમુક જાતની લિમિટ્સ આવશે, જેના લીધે આપણે એક માઠું કરેક્શન જોયું હોટલ સ્ટોક્સની અંદર, જે એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે છે આપણને સારા સ્ટોક્સ લેવામાં. હવે વાત કરીએ તો ઘણી બધી જે સારી કંપની આપણે ટ્રેક કરી છે, ઇન્ડિયન હોટલ્સ છે, EIH છે, એ બધા જે લોસ થયા હતા એનાથી 2.5 ગણા તો વધી ગયેલા છે. અત્યારે આપણે ઇન્ડિયન હોટલ્સની વાત કરીએ 179 છે, EIH છે 124, જે હજુ બી ડબલ લેવલ્સ પર છે કે જે નોર્મલી 1.5 વર્ષ પહેલા હતા. હજુ બી આ ખૂબ સારો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટાઈમ છે, બીકોઝ કે આ કરેક્શન આવ્યું કે જે 250 થી લઈને ધારો કે ઇન્ડિયન હોટલ્સ અત્યારે 179 ની આસપાસ છે. ઠીક, એના માટે કારણ કે જે 22-23નું જે વર્ષ શેપઅપ થશે હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે એ અદ્ભુત હશે. બધાની વેક્સિનેશન પતી ગઈ છે, ડબલ ડોઝ પતી ગયો છે, એના પછી બુસ્ટર ડોઝ ચાલુ થશે. લોકોને ટ્રાવેલ કરવું જ છે. આપણે જોયું છે કે અત્યારે ડિસેમ્બરમાં કોઈ જગ્યાએ રૂમ ખાલી નહોતા, એટલે જે ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર બહુ જ મોટું ક્વાર્ટર આવશે. મે બી જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ થોડું મ્યુટેડ ક્વાર્ટર આવશે. પણ અગર આપણે સ્ટોક સ્પેસિફિક વાત કરીએ તો પ્રથમ પિક છે ઇન્ડિયન હોટલ કંપની, બીજી પિક છે EIH, પછી આપણે અગર જોઈએ તો ઇવન એક બાર્બેક્યુ નેશન જે અત્યારે હોટલ નથી પણ F&B ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક મોટું નામ છે, એ ખૂબ સારી લાગે છે. અને પછી ઘણા બધા નાના પ્લેયર્સ બી છે, લેમન ટ્રી સારો છે અત્યારે. તો એ રીતે આપણે જોઈએ મહેન્દ્ર હોલિડેઝ ની અંદર કામ કરે છે. તો એ રીતે હું બધા આખા સેક્ટર પર ખૂબ બુલિશ છું કે અહીંયાથી સારું એવું રિટર્ન આપશે અગર આપણે 1 વર્ષથી 18 મહિનાનો દાયકો લઈએ છીએ તો. ઓકે, 1 year to 18 monthsનો ટાઈમ ફ્રેમ અહીંથી જે પ્રમાણે ડિમાન્ડ જનરેટ થઈ રહી છે સ્ટ્રોંગ છે, આગળ જતાં કેવી રીતના વર્કઆઉટ કરે છે ધ્યાન રાખતા રહીશું. બીજો પ્રશ્ન જનકજી મારે જે ડિસ્કસ કરવો છે, કેમ કે આપણે આ એવી ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરી રહ્યા છીએ જ્યાં આપણે મેક્સિમમ ડેન્ટ પડતા જોયું છે, માર્જિન્સ કેવી રીતે મેન્ટેન કરશે? કેમ કે એવરેજ રૂમ રેટ્સની અંદર આપણે એનો એક ઇમ્પેક્ટ જોયો હતો. પ્રી કોવિડ લેવલ્સ પર જો કે મેનેજમેન્ટે ક્લેરિફાય કર્યું કે પહોંચી ચૂક્યા છે. જે પ્રમાણે કોસ્ટ સ્ટ્રક્ચર વધ્યું છે, આ બધા હાઇજીન કોસ્ટ વધતા દેખાયા છે, ફિક્સ કોસ્ટની અંદર જે કાઇન્ડ ઓફ આપણને થોડુંક વધારે બધી કંપનીઝને ડેમ્પન કરતું દેખાયું છે, એને કેવી રીતે અપ્રોચ કરવું જોઈએ માર્જિન્સ મેન્ટેનન્સ માટે જો ધ્યાન રાખવું હોય તો? વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન અદિતિ. આમાં એવું છે અંદર કે જે રીતે અત્યારે આપણે તમે વાત સાચી છે કે કોસ્ટ સ્ટ્રક્ચર વધ્યું છે, કારણ કે સેનિટાઇઝેશન વધારે કરવું પડે છે, અમુક પ્રોટોકોલ્સની સાવધાની રાખવી પડે છે. કેમ? કારણ કે કોઈ બી ગેસ્ટને થઈ જાય તો ફરી 15 દિવસ માટે આખી હોટલ સીલ થઈ જતી હોય છે. એટલે એ લોકો માટે બી અત્યારે ઘણા બધા પ્રિકોશન્સ લેવા પડે છે. જે આપણે જોઈએ છે જે મોટા ગ્રુપ્સ છે અદ્ભુતપૂર્વ રીતે કરતા હોય છે. RT-PCR ટેસ્ટ એક મસ્ટ હોય છે ત્યાં, પ્લસ જે રીતે અત્યારે એ લોકો આખું ટેસ્ટિંગ ત્યાં બી કરતા હોય છે. એ જોતા મને લાગે છે કે ટેકન કેર થઈ જશે અને એનો જે કોસ્ટ છે રિકવર થઈ જતો હોય છે. કારણ કે આપણે જોયું છે ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બરમાં રૂમ રેટ્સ વર થ્રુ ધ રૂફ, કે જે હોટલ 4 થી 5 હજારમાં રૂમ વેચતી હતી એ અત્યારે 8 થી 9 હજારમાં વેચતી હતી, અને તો બી એક બી રૂમ ખાલી નહોતો. એટલે એકચ્યુઅલી જે જાન્યુઆરીમાં ડિક્લેર થશે આ બધી જ જે સારી સારી હોટલ્સ છે એ લોકોના બમ્પર પરિણામ આવશે. સપ્ટેમ્બર કરતાં ઘણા વધારે સારા આવશે. એટલે જે સેનિટાઇઝેશન કોસ્ટ છે, જે બીજી કોસ્ટ છે એ બધી આઈ થિંક ફેક્ટરિંગ થઈ જશે, એમાં બહુ વાંધો લાગતો નથી, બીકોઝ આ લોકો ખૂબ જ ઊંચા ભાવે રૂમ રેટ સેલ કર્યા છે. મે બી જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ બીકોઝ કે થોડા પ્રોટોકોલ્સ કરવા પડે એના લીધે થોડોક ડેન્ટ પડશે. તો આપણે એવું માનીને ચાલવાનું છે કે આપણે હોટલ સ્ટોક લઈએ તો 2022-23 માટે લઈએ છીએ, એટલે 18 મહિના માટે, તો આની અંદર ખરી મજા જોવા મળશે. ઓકે, પરફેક્ટ. એની પર આપણે ખાસ ધ્યાન રાખતા રહીશું. આભાર જનકજી જોડાવા માટેના કમ્પ્લીટ એનાલિસિસ આપણા દર્શકો સાથે શેર કરવા માટે. લોંગ ટર્મ માટે હજી પણ આ લેવલ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ્યાન રાખો કેવી રીતના વર્કઆઉટ કરે છે. આગળ જતાં હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રી થોડીક રિકવરી ફેઝ પર જે આવતી દેખાશે એને લઈને બેનિફિટ્સ આપણે શ્યોરલી
અહીંયા આગળથી પંચેન થતા જોઈશું. એની સાથે જ આ શોમાં પણ અત્યારે આટલું જ. મને બી આપશો રજા. વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.